हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 3 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स आए हुए हैं पूरे वीक का। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का ये आयोजन किया गया था। तो इसमें कौन विजेता रही और किनको हरा के वो विजेता बनी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है जो विजेता है, जिसका नाम है मैक्स वेरस्टेपन, इनका नाम है, जो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीत ली है। और इनके द्वारा मतलब ये जो है ये लुइस हैमिल्टन को हरा के ये खिताब अपने नाम मतलब ये जीती है। तो इतनी चीज़ें याद रखें ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? ये हैं राजीव के मिश्रा जी हैं, जिनको पीटीसी इंडिया दैट मीन्स पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। और ये हैं राजीव के मिश्रा जी। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स नासा के बारे में जानते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि नासा के नए मून टू मार्स मतलब मून से मार्स तक जाने का जो मिशन है, इसमें जो प्रमुख जो होंगे वो एक भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है अमित क्षत्रिय। ये हैं अमित क्षत्रिय, ये इसके प्रमुख होंगे। ये मून टू मार्स मिशन जो नासा का ये लॉन्च किया जा रहा है। तब इसमें नासा को जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो ये ड्वाइट डी आइजनहावर इसके संस्थापक हैं नासा के। और इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी दैट जो यूएसए में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें नासा से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं कि 3 अप्रैल के इतिहास में क्या क्या हुआ था, और वही चीज़ों को जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और जो इम्पोर्टेंट हो। तो ये जान लेते हैं, 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रायगढ़ किले में इनका निधन हो गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कब हुआ था? 3 अप्रैल 1680 में। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 1857 में महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की भी महारानी घोषित कर दी गई थी। जो महारानी विक्टोरिया पहले ब्रिटेन की महारानी थी, उनको भारत की भी महारानी कब घोषित किया गया था? तो ये 3 अप्रैल 1857 में इनको घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 1966 में जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया कंप्यूटर है उसको स्थापित किया गया था, मतलब कमीशन किया गया था। तो ये 3 अप्रैल से रिलेटेड जो जो इतिहास में घटित हुए थे और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को इसमें बताया। अब नेक्स्ट जानते हैं कि 4 अप्रैल को क्या हुआ था। तो 4 अप्रैल 1910 में श्री अरबिंदो ने राजनीति छोड़ दी और पौंडीचेरी ये पहुंच गए थे। ये जो श्री अरबिंदो जो हैं एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये 1910 में इनके द्वारा राजनीति छोड़ दी गई थी और ये पांडिचेरी चले गए थे। नेक्स्ट 4 अप्रैल 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब हुई थी? तो ये 4 अप्रैल 1968 में हुई थी। नेक्स्ट 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है डिफरेंट एग्जामों में कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी। तो ये 4 अप्रैल 1975 में की गई थी। और किन के द्वारा की गई थी? तो ये बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 4 अप्रैल में क्या हुआ था? ये 4 अप्रैल 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये बने थे। और ये भी 4 अप्रैल 1984 में ये गए थे अंतरिक्ष में, और ये पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में कदम रखा था।
नेक्स्ट 4 अप्रैल 1990 में लता मंगेशकर ने 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको मतलब दिया गया था, और ये 4 अप्रैल 1990 को ही दिया गया था। तो ये है 4 अप्रैल के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उन सभी को इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जानते हैं कि 5 अप्रैल के इतिहास में क्या हुआ था। 5 अप्रैल 1919 में भारत की पहली आधुनिक शिपिंग कंपनी सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन का पहला जहाज, जिसका नाम है लिबर्टी, ने अपनी यात्रा ये शुरू की थी। और नेक्स्ट 5 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे थे। ये जो दांडी मतलब नमक सत्याग्रह का ये पार्ट है, जिसमें महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स के द्वारा साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक ये नमक कानून के विरोध में ये चलाया गया था। और ये कब पहुँचे थे दांडी? ये 5 अप्रैल 1930 में इन सभी के द्वारा दांडी पहुँचा गया था। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1949 में भारत स्काउट और गाइड की स्थापना ये किया गया था। स्काउट गाइड जो है, इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1949 में की गई थी। और 5 अप्रैल 1957 में किसी राज्य में पहला कम्युनिस्ट मंत्रालय केरल में स्थापित किया गया था। ये केरल में स्थापित किया गया था कम्युनिस्ट मंत्रालय। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1979 में बम्बे में भारत का पहला नौसेना संग्रहालय स्थापित किया गया था। ये है 5 अप्रैल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि इतिहास में घटित हुई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं 6 अप्रैल में क्या क्या घटना हुई थी। तो 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 6 अप्रैल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार जापानी हवाई बम वर्षकों ने भारत पर हमला किया और मुख्य भूमि विशाखापट्टनम में ये मतलब हमला किया गया था, और ये जापान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1966 में कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक, जिसका नाम है मिहिर सेन, ने पाल्क स्ट्रेट को तैर के ये पार किया गया था। और ये मिहिर सेन के द्वारा 6 अप्रैल 1966 में किया गया था। पाक स्ट्रेट जो है, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, उसी को तैर के ये पार किए थे मिहिर सेन। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2000 में सरकार ने ऑटो ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग की अनुमति ये दे दी गई थी सरकार के द्वारा। तो ये हैं 6 अप्रैल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिसको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये इतिहास के पार्ट हैं, तो इतिहास भी कवर हो रहा है इसमें। अब नेक्स्ट जानते हैं कि 7 अप्रैल के इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो 7 अप्रैल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक, जिनका नाम है पंडित रविशंकर भट्टाचार्य, का जन्म भारत के बनारस शहर में ये हुआ था। और ये 7 अप्रैल 1920 में ही इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है पंडित रविशंकर। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सितार वादक से रिलेटेड है। नेक्स्ट 7 अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी ने भारत में अपने सविनय अवज्ञा अभियान को स्थगित कर दिया था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बुलाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाता है, इसकी स्थापना की गई थी, और ये 7 अप्रैल को ही की गई थी। और 7 अप्रैल 2001 में नासा ने मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान की ये लॉन्च किया गया था, और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये हैं दोस्तों 7 अप्रैल से रिलेटेड इतिहास में जितने भी चीज़ें घटित हुई थी और जो महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों को मैंने इस स्लाइड में डिस्कस कर दिया। और ये पूरे सप्ताह के जो दिन थे और उन दिनों के जो इतिहास में घटित चीज़ें थे वो डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट जानते हैं अब करंट अफेयर्स क्या क्या आए हुए हैं। तो ये निधन हुआ है, तो ये किनका निधन हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जस्टिस थोटाथिल बी राधाकृष्णन जी का 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, और ये 3 अप्रैल 2023 में इनका निधन हो गया है। और ये जो हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो जस्टिस थोटाथिल बी राधाकृष्णन इनका नाम है। और इनके द्वारा तेलंगाना, हैदराबाद और छत्तीसगढ़
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इनके द्वारा ये कार्य किया गया था। तो जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किनको बनाया गया है। तो ये नीरज निगम जी को बनाया गया है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बने हैं नीरज निगम, इनका नाम याद रखें। अब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और ये एक एक्ट के तहत, दैट मीन्स अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका नाम है आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और जो इसकी स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ये किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जामों में कि आरबीआई की स्थापना किनके सिफारिश पे की गई थी। तो ये हिल्टन यंग कमीशन एक बैठाया गया था, इसके सिफारिशों पर ऐसा बोला गया कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, मतलब बैंक होना चाहिए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था और यह जो है भारत के मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करने वाला एक सेंट्रल बैंक है। मतलब इसके द्वारा ही तय किया जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सभी कितनी होनी चाहिए, कितना % होना चाहिए, ये सभी डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और ये विभिन्न बैंक जो हैं हमारे देश में उन सभी को कंट्रोल करता है ताकि कोई भी बैंक दिवालिया ना हो जाए, उन सभी चीज़ों को देखता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ये हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिसको एस स्मिथ भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये हैं सीडी देशमुख। इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है और इसमें कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है। तो ये याद रखें कि प्रथम गवर्नर जो हैं ये अंग्रेज थे जिसका नाम है सर ऑसबोर्न स्मिथ, और जो भारतीय गवर्नर जिनको बनाया गया उनका नाम था सीडी देशमुख। और जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो ये है शक्तिकांत दास। तो इतनी सारी चीज़ें आरबीआई से रिलेटेड है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं हाइफा बंदरगाह के कार्यकारी अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। तो ये किनको बनाया गया है। ये भारत के लिए इजराइल के पूर्व जो राजदूत रह चुके हैं जिनका नाम है रॉन मलक्का, इनको बनाया गया हाइफा बंदरगाह के कार्यकारी अध्यक्ष। और ये बंदरगाह जो है ये इजराइल में सिचुएटेड है, ये याद रखें हाइफा बंदरगाह जो है। और ये अडानी ग्रुप के द्वारा वो उसमें अपना शेयर, मतलब कुछ उनका शेयर वहाँ पर उस बंदरगाह पे है। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये रॉन मलक्का जी को बनाया गया है। और ये जो हाइफा बंदरगाह है ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें हमारे इंडिया के कंपनी जो हैं अडानी, उनके द्वारा कुछ शेयर को वहाँ पर कर लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया है। अब इजराइल की बात आ गई है तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो एक देश है जो कि भूमध्य सागर में स्थित एक देश है, जो कि मध्य पूर्वी देश है। और इसकी राजधानी जो है ये जेरूसलम में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जो हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। और इसकी टोटल जनसंख्या जो है ये 93.6 लाख इसकी टोटल जनसंख्या है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा जो है ये बोली जाती है, हिब्रू बोली जाती है, हिब्रू भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इजराइल के राष्ट्रपति। तो ये इजराइल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं फिर ये निधन हो गया है, ये कौन है जिनका निधन हो गया है। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं जो मतलब ऑलराउंडर हैं, जो बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं और एक अच्छे फील्डर भी थे, जिनका निधन हो गया है। और इनका नाम क्या है, सलीम दुरानी नाम है, जिनका निधन जो है ये 2 अप्रैल 2023 को हो गया। और इनकी 88 साल की उम्र में इनका निधन है। ये रहे सलीम दुरानी जी, जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे। और ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। ये बस याद रखें कि सलीम दुरानी जी कौन है, तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अब हमारे बीच अब नहीं रहे। अब एक और हैं जिनका निधन हो गया है। तो ये कौन है, ये मलयालम उपन्यासकार हैं
और लघु कथाकार हैं जिनका नाम है सारा थॉमस। इनका निधन कब हुआ? ये 1 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। और इनके द्वारा 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं ये इनके द्वारा लिखी गई है। और इनको जो है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी कई कई डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स इनको प्राप्त, मतलब इनके द्वारा प्राप्त किए गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका नाम याद रखें, सारा थॉमस। और ये क्या है? ये एक उपन्यासकार हैं, मतलब एक लेखक हैं। नेक्स्ट जानते हैं, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं और ये बने हैं वाइस एडमिरल SJ सिंह। ये बने हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख और ये हैं SJ सिंह। अब भारतीय नौसेना की बात आ गई तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी वगैरह वगैरह। तो यह भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है, मतलब समुद्र के इलाकों में इसकी नज़र लगी रहती है। और यह राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो जितने भी थल सेना हो, वायु सेना हो और ये जल सेना हो, उनके सभी के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितार एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है और इसकी स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 में की गई थी, भारतीय नौसेना की स्थापना। और इसके अभी प्रेजेंट के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है एडमिरल R हरि कुमार जी, अभी प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष है। और इसका जो आदर्श वाक्य है ये है सन नो वरुण, ये है इसका आदर्श वाक्य नौसेना के। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो भारतीय नौसेना से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो ये अंजलि शर्मा ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा माउंट किलिमंजारो का फतह किया गया, मतलब जो माउंट किलिमंजारो है ये वहाँ पर अपनी चढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की ये रहने वाली है जिनका नाम है अंजलि शर्मा, ने अप्रैल 2023 में लुआंचरी पहनकर, ये क्या पहनकर? ये हिमाचल प्रदेश की एक पहनावा है जिसका नाम है लुआंचरी। ये पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली ये पहली महिला ये बन गई है जो कि हमारे देश की है। और ये लुआंचरी हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक है जो वहाँ के लोगों के द्वारा ये पहना जाता है, वहाँ के मतलब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग ये पर्वत ये माना जाता है माउंट किलिमंजारो को। ये याद रखें, ये ज्योग्राफी के से रिलेटेड भी है कि माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये अफ्रीका में सिचुएटेड है। और इसकी फतह करने वाली अभी जो बनी है ये हमारे देश की अंजलि शर्मा जो बनी है और ये लुआंचरी पहन के ये उस पर्वत को चढ़ी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में है। अब नेक्स्ट जानते हैं केन्या के बारे में जानते हैं। ये और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केन्या स्पेस एजेंसी के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है और ये केन्या के द्वारा किया गया है और इसका पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये केन्या जो है चल्बी रेगिस्तान और न्यारी रेगिस्तान देश में ये स्थित है केन्या और इसकी राजधानी नैरोबी है। यहाँ की मुद्रा जो करेंसी है ये केन्याई शिलिंग है और इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 5.3 करोड़ टोटल जनसंख्या है केन्या की। और इसकी आधिकारिक भाषाएं जो है ये है स्वाहिली और अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है। और केन्या के अध्यक्ष जो हैं ये है विलियम रूटो हैं, मतलब ये अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति जो भी हैं ये हैं विलियम रूटो। तो ये चीज़ें हैं केन्या से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं वायु अभ्यास जिसका नाम है कोफ इंडिया, इसका आयोजन किया गया है और ये भारत अमेरिका के बीच ये 10 अप्रैल से ये शुरू होगा ये अभ्यास जिसका नाम है कोफ इंडिया। और इस अभ्यास में जापान जो है ये पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगा और पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडम एयरबेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब याद रखें, बस इतना याद रखें कि कोफ इंडिया किसके किसके बीच ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच ये वायु अभ्यास है, मतलब युद्ध अभ्यास जिसको बोलते हैं।
ये अब नेक्स्ट जानते हैं ये निधन। तो ये किनका निधन हुआ है? तो ये प्रसिद्ध सैन फ्रांसिस्को ड्रैग कलाकार जिनका नाम है हैकलिना, इनका निधन जो है ये 4 अप्रैल 2023 को लंदन में हो गई है। ये याद रखें कि ये एक कलाकार हैं जिनका नाम है हैकलिना, और इन्हें स्टीफन ग्रीगेल्को के नाम से भी ये जानी जाती है। ये याद रखें बस। अब नेक्स्ट जानते हैं नासा के चंद्र मिशन जो है जिसका नाम है आर्टेमिस सेकेंड। इसमें जो है इसमें इनके द्वारा 4 क्रू मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है। तो ये जान लेते हैं किनको किनको सिलेक्ट किया गया है। ये जो 4 लोग हैं ये हैं जेरेमी हैंसेन, और दूसरा है विक्टर ग्लोवर, थर्ड है क्रिस्टीना कोच, और रीड वाइसमैन हैं। ये चारों को ये सिलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। इनके जो चंद्रयान मिशन है, मतलब चंद्र मिशन है, जो मून पे ये 4 आदमी को भेजा जा रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस सेकेंड। तो ये बस याद रखें कि नासा का जो चंद्र मिशन है उसका नाम क्या है? ये आर्टेमिस सेकेंड है। हो सकता है इससे भी प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शन में ये चारों का नाम दे दिया जाए या तो फिर कोई दूसरे साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाए, तो ये प्रश्न बन सकता है। और ये जो मिशन है नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाला है, और यह 50 वर्षों में पहली चालक दल की चंद्रमा यात्रा होगी। मतलब उससे पहले 50 साल में ये दूसरी बार ये जा रहे हैं ये लोग चंद्रमा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिलिनेक्स 2023, इसका आयोजन किया गया, और ये किसके किसके बीच किया गया है? ये भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें नाम से ही पता चलता है SL मतलब श्रीलंका, और इंडिया, IN मतलब इंडिया, और EX मतलब एक्सरसाइज। तो ये है समुद्री एक्सरसाइज, और ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन जो है ये 3 अप्रैल को ये कोलंबो में शुरू हुआ। मतलब ये ख़त्म हो चुका है ये अभ्यास। इसमें याद रखने का बस एक ही चीज़ है कि सिलिनेक्स जो अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच ये सिलिनेक्स अभ्यास है जो कि समुद्री अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं भूटान के जो राजा हैं जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये हमारे देश के यात्रा में आए हुए हैं। और ये कब आए हैं? ये 3 अप्रैल को ये 3 दिवसीय यात्रा में हमारे देश पहुँचे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये आपस में मतलब कुछ व्यापार का डील वगैरह होगा उसमें आए हुए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं भूटान के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो देश है ये एक लैंडलॉक देश है जो अपने मठों और किलों के लिए ये जाना जाता है भूटान, और इसे स्थानीय रूप से डुक यूल या फिर थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में भी ये जाना जाता है भूटान। तो ये दोनों नाम याद रखें कि भूटान को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये डुक यूल या फिर जिसको थंडर ड्रैगन की भूमि, ये दोनों नाम से भूटान को जाना जाता है। नेक्स्ट है बज्रयान बौद्ध धर्म राज धर्म है, और जे खनपो राज धर्म के प्रमुख हैं। ये भूटान से रिलेटेड है। अब भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है, और यहाँ के राजा जो हैं ये हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यही हमारे देश के मतलब 3 दिवसीय यात्रा के लिए आए हुए हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है ये भूटानी नगुल्ट्रुम है, और भारतीय रुपया भी भूटान में चलता है। और यहाँ की राष्ट्रभाषा जो है ये जोखंगा यहाँ की राष्ट्रभाषा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो भूटान से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस ये मनाया गया। तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, और ये हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये है माइंड एक्शन कैन नॉट वेट। ये 2023 की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस की। महावीर जयंती ये मनाई गई, ये 4 अप्रैल को मनाई गई। महावीर भगवान महावीर की जयंती मनाई गई, और ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माना जाता है भगवान महावीर
जी का, और इनका जन्म के उपलक्ष्य में ये महावीर जयंती 4 अप्रैल को मनाई जाती है। और इनका जन्म कब हुआ था? ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को इनका जन्म हुआ था। ये है इसकी जन्म होने की तिथि। और इनका जन्म जो है इच्छाउक वंश कुंडल ग्राम के राजा जो हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ, और इसकी रानी जिनका नाम है त्रिशला के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें वर्धमान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ जो है जो बढ़ता है, इसका अर्थ है। मतलब जब ये इनका जन्म हुआ था उस टाइम इनका नाम वर्धमान रखा गया था, और बाद में ये भगवान महावीर के नाम से ये जाने लगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं भगवान महावीर से रिलेटेड, जिसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट जानते हैं, ये जीआई टैग दिया गया, तो ये किसको दिया गया है? ये बसोहली पेंटिंग को ये दिया गया है जीआई टैग, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब इसको 20 साल के लिए ये दिया जाता है, और इसकी ये पहचान एक बन जाती है कि ये इसी जगह के लिए ये फेमस है। और ये जो है जम्मू और कश्मीर के कठुआ ज़िले की ये बसोहली पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिली है। और ये कठुआ की बसोहली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है, जो कि कुछ इस तरह ये पेंटिंग किया जाता है। और ये इसी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में ये फेमस है, इसलिए इसको यहाँ का जीआई टैग दिया गया है। अब ये 20 सालों के लिए इसका एक महत्व रहता है जो दिया जाता है। अब नेक्स्ट जीआई टैग मिला है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में मिर्चा चावल है, इसको दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इतनी चीज़ें याद रखें कि मिर्चा चावल जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये बिहार राज्य से रिलेटेड है, और यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरता दिवस ये मनाया गया, ये 5 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये मनाया गया, ये 5 अप्रैल को मनाया गया। और 2023 की ये थीम रखी गई थी, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ये 2023 की ये थीम रखी गई थी, तो ये याद रखें। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया गया, और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। और इसमें क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखें कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में, तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बहरीन के बारे में जान लेते हैं, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहरीन ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है गोल्डन लाइसेंस। मतलब इस लाइसेंस के थ्रू जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस देश में जाएं और इन्वेस्ट करें अपने मनी को, तो ये लॉन्च किया गया है बहरीन के द्वारा, ये गोल्डन लाइसेंस जिसका नाम है। अब बहरीन के बारे में जान लेते हैं, तो बहरीन जो है ये पश्चिमी एशिया का एक द्वीप देश है, मतलब आइलैंड नेशन है, और यह फारस की खाड़ी में सिचुएटेड है। यह प्राचीन दिलमुन सभ्यता का ये एक स्थल है, और इसकी राजधानी जो है, बहरीन की राजधानी ये मनामा है। और यहाँ की जो मुद्रा, जो करेंसी यूज की जाती है, ये है बहरीन दिनार। और यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है ये 14.6 लाख, ये 2021 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है। और यहाँ के जो राजा हैं ये है हमद बिन ईसा अल खलीफा, यहाँ के राजा हैं। और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं ये हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं बहरीन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो इसे याद रखें। फिर से जीआई टैग ये दिया गया है, मतलब एक और जीआई टैग मिला है, तो ये किस जगह का कौन से चीज़ों को जीआई टैग मिला है इसको जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भंता बैगन और आदम चीनी चावल को ये जीआई टैग दिया गया है, और ये सभी उत्तर प्रदेश के चीज़ें हैं, तो इसे याद रखें। ये बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंता जिसको बैगन बोलते हैं, और
आदम, चीनी, चावल, ये जो चारों चीज़ें हैं, चारों पांच चीज़ें हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब नेक्स्ट है पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान, ये किनको दिया गया है? तो ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको दिया गया है पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से ये दिया गया है, और ये पोलैंड सरकार के द्वारा ये दिया गया है। अब होंडा मोटर के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं, ये हैं सुत्सुमु ओटानी जी को ये बनाया गया है। होंडा मोटर्स के सीईओ और एमडी ये हैं सुत्सुमु ओटानी, इनका नाम याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया, ये 6 अप्रैल को मनाया गया, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 2023 की जो थीम रखी गई है ये है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ये 2023 की थीम रखी गई है विकास और शांति के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। जीआई टैग दिया गया है, ये लद्दाख का जो वुड कार्विंग है इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कुछ इस तरह का दिखता है जो कि लकड़ी से ये बनाया जाता है और ये लद्दाख में फेमस है और इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये याद रखें कि ये वुड कार्विंग जो है ये कहाँ किस राज्य का है, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो ये लद्दाख का है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये जो मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, मतलब इसी दिन WHO को स्थापित किया गया था और ये 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी डेट को लिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए। अब 2023 की ये जो थीम रखी गई है ये है सभी के लिए स्वास्थ्य, ये 2023 की थीम रखी गई है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। तो इतनी चीज़ें याद रखें कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है और अभी प्रेजेंट के महानिदेशक जो हैं ये है टेड्रोस अदनोम, अभी WHO के महानिदेशक हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं वो WHO से रिलेटेड। हालांकि इससे रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये इसकी स्थापना कब की गई है और इसके मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जानते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फिनलैंड के द्वारा ये ज्वाइन कर लिया गया है नाटो। हालांकि इसमें इंडिया को भी प्रस्ताव मिल रहे हैं कि नाटो ज्वाइन कर ले, लेकिन इंडिया नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि नाटो जो है इसमें यूक्रेन भी शामिल है और यूक्रेन और रसिया के बीच अभी जो युद्ध हो रहा है, चल रहा है, तो अगर इंडिया इसमें ज्वाइन कर लेगा तो हमारे और रसिया के बीच संबंध जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसीलिए इसमें चांस कम ही है कि इंडिया नाटो ज्वाइन करेगा। अब जान लेते हैं नाटो के बारे में। यह जो है 30 सदस्य देशों और 28 यूरोपियों और 2 उत्तरी अमेरिका के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, मतलब ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक के जो सीमा क्षेत्र में जो देश सटे हुए हैं उन सभी देशों का ये संगठन है। और इसने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू कर दिया गया था, मतलब जो इसमें आपस में इन लोगों की जो ट्रीटी हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 से लागू कर दी गई थी। और इसका मुख्यालय जो है सैन्य मुख्यालय ये मॉन्स बेल्जियम में स्थित है और इसकी स्थापना ये जो 4 अप्रैल 1949 में ही की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है सैन्य मुख्यालय अलग है और ये इसका मेन मुख्यालय वो अलग है जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है। हालांकि दोनों बेल्जियम में ही सिचुएटेड है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। और इसके अभी के जो प्रेजेंट में महासचिव हैं ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अभी प्रेजेंट में महासचिव है नाटो के। तो ये चीज़ें हैं जो नाटो से रिलेटेड है
और ये जो फिनलैंड जो बना है ये 31वां देश बना है, ये याद रखें। तो अब यहाँ पर टोटल 31 सदस्य देश ये बन गए हैं, ये 30 नहीं है, अब 31 बने हैं, तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जानते हैं क्या आया हुआ है। तो ये भारतीय नौसेना से रिलेटेड है, और ये भारतीय नौसेना न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारतीय नौसेना के द्वारा ये मुंबई के तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान का ये आयोजन किया गया है, और ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हालांकि मैंने पिछले स्लाइड्स में ही डिस्कस कर दिया हूँ, तो इसको बार बार डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा होते जा रहा है। तो वीडियो को देखते हुए ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ, हालांकि जिसको और जानना है तो ये वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड कर ले, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और ये वीकली जो करंट अफेयर्स है ये मेरे द्वारा ये प्रत्येक वीक में ये लाया जाता है, कभी कभी सैटरडे या संडे, ये 2 दिन में ही मतलब हो जाते हैं। कभी कभी कोई बाई चांस काम पड़ जाने के कारण नहीं बन पाता है वीडियो, तो उसके लिए सॉरी, बट वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से। तो थैंक यू दोस्तों।